जाए, पचास बस कोई पक्का नहीं जाएगा आप लोग, कोई जाएगा, कोई 25 साल से कोई नहीं जाए। चलो आज सुबह आ गए बेटे, और राशि खराब, तुम्हें राशि खराब तो शरीर ये भी दशा कर रहा है, कुछ कर रहे हो खेत छोड़ दो। आपने इस किसान को सुना, ये रोता बिलखता अपने ही खेत में चीखता चिल्लाता किसान अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के मोहनपुर लिधौरा गांव में नागाहौरी गांव से प्रभावित किसान शिवशंकर सेसा है। शिवशंकर सेसा का कहना है कि बरसों से वो विकास से परेशान है और यहाँ पहले राजघाट परियोजना के तहत जो नहर बनाई गई उसमें उसकी ज़मीन चली गई और उसके बाद इसके यहाँ बने खेत हमेशा डूब क्षेत्र में आ गए और उसके बाद जो नहर बनाई थी वो 25 वर्षों से विधिवत संचालित थी, लेकिन अब नागाहौरी बांध बना दिया गया है और नागाहौरी बांध के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमर्जी इस पर हावी है और इस कृषक की जमीन का बिना किसी भू अर्जन किए इसके खेतों को फिर से बर्बाद किया जा रहा है, जिसको लेकर इसने कई बार शिकायत की। पीड़ित किसान का कहना है कि उसके खेत में खड़े पेड़ों को जल संसाधन विभाग के इस ठेकेदार द्वारा जबरन काट दिया गया, साथ ही साथ उसके बिना भू अर्जन किए खेत की पार को भी लगातार खोदा जा रहा है, जिसकी शिकायत वो करता है तो अधिकारियों से जेल भेजने की बात कहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में विभाग ने आरोपों को निराधार बताया है। देखिए क्या बोला पीड़ित किसान। जब विकास ही किसानों के लिए परेशानी बन जाए, अधिकारी किसानों को जेल में डालने की बात कहने लगे तो सवाल कई खड़े होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के मोहनपुर लिधौरा के नागाहौरी बांध पर। नागाहौरी बांध देखें तो हमारे पीछे आप ये बांध देख रहे होंगे, ये नागाहौरी बांध है जो बरसों से बन रहा है और अब आखिरी चरण में है और काम कुछ सालों में ही पूरा होने वाला है। लेकिन इस पूरे निर्माण कार्य के दौरान कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमर्जी सामने आ रही है और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त हम जिस खेत में खड़े हैं उस खेत के मालिक का कहना है कि उसको न केवल परेशान किया जा रहा है बल्कि बिना किसी भू अर्जन के उसकी ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी खेत की ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेसा जी। सेसा जी क्या नाम लिखते हैं? शिवशंकर सेसा। शिवशंकर जी क्या हम परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे? ये साहब जो 25 साल से परेशान कर रहे हैं, नहर बाड़ी पूरा पानी भर दिया, खेत खोद दिया, पूरा खड़ गया, खेत पूरी फसल खत्म कर रहे हैं जी। इन लोगों से बोलती है कोई सुनते नहीं है, अपने धंधे पानी में लगे जी। अब ये नहर टूट रहा है यहाँ की, यहाँ पिछोर को पानी नहीं मिलेगा, जगह डैम ये तोड़ देंगे नहर, पुराना राजघाट की नहर पुरानी, यहाँ से जो अंडरग्राउंड साइफन बना रहे हैं जी, और ये एक्वाडक्ट तोड़ देंगे एक्वाडक्ट, तो उस साइड पानी नहीं मिलेगा। जो खेत हमारे ले रहे हैं, समस्या सबको मालूम है, सब आप लोग तो पत्रकार हो, फिर आप लोग सब जानते हो। क्या समस्या है आप? समस्या ये है साहब, न मुआवजा दिया हमारा, पेड़े तोड़ रहा है साहब, इन्हें पूरा निपटा दिया, काम नहीं करने दे रहे, फसल नहीं बोलने दे रहे। वो क्या बोलते हैं आप लोगों से साहब, हम किसान हैं, डरते हैं, क्या बोलते हैं आपसे? अधिकारी आते होंगे, उनसे कभी बात? हाँ आते हैं, बात करिए और चले जाते हैं, बात करिए, हाँ कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। जो पानी वाला फसल में 25 साल, देखो आप फोटो भेजो। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि यदि कोई बात करो, अपना पक्ष रखो तो जेल में डालने की जेल तो मैं पहुँचा भी तैयार है साहब, जेल को तो तैयार है। हमने कुछ किया, हमने कुछ बोला, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब साथ से बोलते हैं। मैं भी डबल एम ए हूँ साहब, ऐसा नहीं, मैं भी डबल एम ए खिलाड़ी हूँ आप लोगों की कृपा से। जिन लोग बदमाश लोग हैं साहब, अब क्या बताएं आपको, क्या नहीं बताएं हम, आजकल करोड़ रुपया खाने के चक्कर में जी, इसको बनाने में। हाँ ये देखिए, ये वो कृषक हैं, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये लगभग 25 साल से परेशान है। पहले राजघाट बांध की जो एक नहर है जो दतिया तक पानी भेजती है, पिछोर तक भेजती है, और इस पूरे जो ओवर ब्रिज से नहर चलती है और पिछोर तक जाती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इसको तोड़ने का प्लान अधिकारियों ने बनाया है। इस पूरे मामले को लेकर हमने नागाहौरी बांध के जो एसडीओ हैं, जो पूरा काम देख रहे हैं, उनसे बात की तो उनका कहना है कि अभी भू अर्जन हमें करना है और भू अर्जन करने के बाद ही इनके ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि उनकी ज़मीन जो खेत है उसको लगातार कंपनी के ठेकेदारों द्वारा
तोड़ा जा रहा है और यदि कुछ कहते हैं तो जेल में डालने की धमकियां दी जा रही। फिलहाल अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर इस किसान की पीड़ा दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और इस तरह मनमर्जी पूर्वक बिना किसी भू अर्जन के किसी भी किसान का खेत की ज़मीन का उपयोग करना कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह बिना किसी भू अर्जन के मनमानी पूर्वक न केवल किसान की ज़मीन का उपयोग करना बल्कि किस बात रखने पर उसको जेल में डालने जैसे बातों का सामने आना कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला तथ्य और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर इस किसान की पीड़ा दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। इस पेड़ पौधों के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका राजस्व दल और जल संसाधन विभाग के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण किया गया था, लेकिन उस वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए गए हैं और ना ही उनके खेत से पेड़ पौधे कंपनी के द्वारा काटे गए हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया पूर्णतः निराधार है और जो कैनाल साइफन का निर्माण कार्य वर्तमान में भी प्रगति पर है, परंतु अभी भू अर्जन का जो कार्य है वो प्रगति पर है और संबंधित किसान के खेत में किसी भी प्रकार का भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है जब तक भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण न हो जाए। एक और सर बात सामने निकल कर आई है, जो डैम के सामने जो कैनल बनी हुई है, नहर बनी हुई है, उसको डिसमेंटल करने की एक बात सामने आई। क्या विभाग के द्वारा उस नहर को डिसमेंटल किया जाएगा क्या? वास्तविकता में जो मैक्सिमम फ्लड रहेगा अपना लोअर वो डैम से, उसके दौरान वो उस मॉडल स्टडी कराने के उपरांत ये पाया गया कि ये सेफ नहीं है। सेफ ना होने के कारण उसको डिसमेंटल किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम डिस्चार्ज सेफली सुरक्षापूर्वक पास हो जाए। सर उससे जो उसका आरोप है कि उसे जेल भेजने की धमकियाँ दी जा रही हैं, ऐसी कोई बात है? आप लोगों ने कभी ऐसी कोई बात कही हो? ये सारे आरोप निराधार हैं। इवन अभी संबंधित विभाग से उससे विस्तृत चर्चा भी नहीं हुई फेस टू फेस अभी तो।